अगर आप भी कक्षा 10 में और 18 फरवरी को हिंदी पेपर देने वाले हैं और आपके मन में ये एक डाउट है क्या बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें, तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं 18 फरवरी के पेपर में 18 फरवरी के वाले पेपर में बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जीवन परिचय को आपको कैसे लिखना है, जिससे कि आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे तो आपको जीवन परिचय के पूरे 5 नंबर आपको पूरा दे सके। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो हर साल पूछा जाता है। कौन सा बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सभी बच्चे क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों से उसको भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और टॉपर भी इसी प्रकार लिखते हैं तभी उनको क्या है 5 नंबर पूरा मिलता है। यही पैटर्न आपको पूरा फॉलो करना है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहना है। ट्रिक से कैसे याद करें, बहुत बच्चों को ये जीवन परिचय नहीं याद होता है, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसको आप आसानी से कोई भी जीवन परिचय को आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। और लिखने की ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको इसी क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद कैसे लिखने पर टीचर देते हैं, अगर यानी कि आप कैसे जीवन परिचय लिखेंगे जो टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे, यानी 5 नंबर देंगे और आपका पूरा 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको ये बोर्ड की कॉपी ले लेना है। ठीक है, और बोर्ड की कॉपी में देखो जब ये लिखा जाता है, ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, पिछले साल का पेपर है। ये जो प्रश्न आता है जो जीवन परिचय का है वो 6 के काम पूछा जाता है। और कैसे पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए तथा उनकी किसी एक रचना का नामो उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको जीवन परिचय लिखना है, 3 नंबर मिल जाएंगे और उसकी एक रचना कोई लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 3 और 2 कितने हो गए आपके? 5 नंबर इस प्रकार होगा। ठीक है, यही 5 नंबर आपके आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 3 पूछे गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो आज की इस क्लास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय को देखेंगे कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर ये कॉपी मेरे पास है, आप भी इसी प्रकार से लेके बैठ जाए मेरे साथ और यहाँ पर देखते लिखते चलेंगे। देखो यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का का। ठीक है, यहाँ लिखा है 6 का का, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का का। उसके बाद हम लिख देंगे कौन सा लिख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने डाल दिया क्या बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना है। क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल दी और संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, पिता का नाम, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं। संक्षिप्त परिचय अगर आप अच्छे से पूरा भर देंगे तो नंबर आपको एग्जाम में पूरे देगा। ठीक है, जन्म क्या लिखना है, जैसे 3 दिसंबर कब हुआ था जन्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बिहार राज्य के शरण के जिरोदेही गांव में हुआ था। पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय था। मृत्यु कब हुई इनकी, 18 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं क्या है, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप इनको रचनाएं को अच्छे से तैयार कर लेंगे, बढ़िया एकदम मस्त तरीके से। अब देखो आपको हेडिंग डालना है कौन सी, अगली हेडिंग है जीवन परिचय। जीवन परिचय डालेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे और इन संक्षिप्त परिचय को भी आपको बॉक्स में बढ़िया बंद कर देना है। ये यहाँ पर लाइन आपको एक तरफ खींचना है, इस तरफ आपको लाइन नहीं खींचना है। ठीक है, एक तरफ ही लाइन खींचेंगे, यही आप गलती करते हैं और यही टॉपर गलती नहीं करता, जब वो क्या है टॉप कर जाता है और अच्छे नंबर लेकर आता है। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, बहुत आसान और सरल भाषा है यहाँ पर जो प्रयोग की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के शरण के जिरोदेही नामक ग्राम वर्तमान सिवान जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। याद कर लेंगे, बिल्कुल सर जी। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था और राजेंद्र प्रसाद जी अत्यंत मेधावी छात्र यानी टॉपर बच्चे थे। ठीक है, क्या थे, टॉपर बच्चे थे। उसके बाद इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने सन 1911 में क्या वकालत शुरू की तथा सन 1920 तक कोलकाता में और पटना में वकालत का कार्य किया इन्होंने। इसके पश्चात गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर ये देश सेवा में लग गए थे। ठीक है, देश सेवा में लग गए। ये यहाँ तक लिख लिया आपने बहुत अच्छे से, सावधानी से आप वीडियो को रोक लें और इसको लिख लें। और उसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या होगा। अब आगे लिखना है यहाँ पर, यहाँ सब लिखेंगे क्या है उसके आगे, क्योंकि आपको जीवन परिचय को 2 पेज में करना पड़ेगा। कितने पेज बेटा, 2 पेज में आपको करना है। ठीक है, 2 पेज में इसको करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लग गए सन 1917 में गांधी जी के
चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी की भूमिका में कूद पड़े। सन 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1962 तक कार्यरत रहे और सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और प्रसाद जी का संग्रह संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रयाग, काशी नगरी प्रचारणी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं से रहा। इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में भी अपना योगदान दिया और जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत कब हो गया बेटा? कब हुआ था ये? 28 फरवरी 1963 में हो गया था इनका देहांत। अब इनके लिए प्रमुख रचनाएं लिखेंगे तो आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे हेडिंग क्या? प्रमुख रचनाएं। और प्रमुख रचनाएं कैसे लिखेंगे? प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा पहली रचना, गांधी की देन, शिक्षा और संस्कृति साहित्य, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा। इसमें से आप कोई भी दो याद कर सकते हैं, ठीक है? आप दो वहां पर रचनाएं लिख देना, आपको पूरा एग्जामिनर जो है वो पूरे 5 नंबर देगा। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखेंगे तो एग्जामिनर कोई भी आपको आंखें बंद करके बिल्कुल 5 नंबर देगा। और अच्छे से यही ट्रिक है, यही को आपको अच्छे से फॉलो करो, बार बार देखो, याद करो। पिछली वीडियो नहीं देखी उसको जाकर देख ले, कमेंट करें आपको कौन सी वीडियो चाहिए, उसी प्रकार से आपको बना के दे दी जाएगी। धन्यवाद।